नमः शिवाय। दोस्तों, सिंह राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए, 14 अप्रैल 2025 को सुबह 3:03 पर सूर्य देव मीन राशि से निकलकर मंगल देव से प्रभावित मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और मेष राशि सूर्य की उच्च राशि मानी जाती है, तो अपनी उच्च राशि में 15 मई 2025 तक ये रहने वाले हैं। तो सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देने वाले हैं। सिंह राशि वाले जातकों की राशि के स्वामी हैं, तो सिंह राशि को क्या परिणाम देने वाले हैं, किन मामलों में सिंह राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहना है। तो देखिए, सूर्यदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, नवग्रहों में सूर्यदेव को प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने वाला देवता माना जाता है और सूर्यदेव को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का भी कारक माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर भी सूर्य का आधिपत्य होता है। अब देखिए, केवल एक राशि सिंह राशि यानी आपकी राशि बस के स्वामी सूर्य माने जाते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में ये अनुकूल अवस्था में, बलवान अवस्था में कुंडली में विराजित हों, तो जीवन में सफलता भी कई प्रकार से मिलती है। देखिए, कुंडली में यदि कई ग्रह नेगेटिव अवस्था में विराजित हों, कमजोर अवस्था में विराजित हों, केवल एक ग्रह है सूर्यदेव अगर बलवान अवस्था में विराजित हों, तो जातक को जीवन के सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च सफलता मिलती है। सूर्यदेव अगर बलवान हो तो जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता होती है, आकर्षण क्षमता होती है और व्यक्ति शारीरिक रूप से बलवान होता है। तो इसकी वजह से व्यक्ति अपने अंडर में कई लोगों को काम करा सकता है। सूर्यदेव अगर कुंडली में अगर बलवान अवस्था में हो तो सरकारी, राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलती है। सूर्य अगर बली हो तो परिवार का सहयोग मिलता है, मान सम्मान जीवन में पर्याप्त मिलता है। लेकिन अगर ये कुंडली में नेगेटिव और पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। सूर्यदेव अगर पीड़ित अवस्था में विराजित हों तो जातक को हड्डी में समस्या, कमर दर्द, घुटनों में प्रॉब्लम, हृदय जनित समस्या यानी हार्ट की समस्या रहती है। कमजोर सूर्य के प्रभाव से बालों के झड़ जाने की समस्या, नेत्रों में चश्मा चढ़ जाने की समस्या रहती है। ज्यादा प्रयास के बावजूद भी व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में भी समस्या रहती है। मान सम्मान की कमी भी जीवन में रहती है। तो जब पता चल जाए कि सूर्य की अवस्था नेगेटिव है तो सूर्य से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में मिलने वाला है। ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, 14 अप्रैल 2025 को सिंह राशि वाले जातकों, आपकी राशि के स्वामी सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में जाने वाले हैं और आपके भाग्य भाव में जाने वाले हैं। देखिए, कुंडली का जो नवम घर होता है उससे भाग्य के बारे में, धर्म के बारे में, पिता तुल्य लोगों के बारे में, धार्मिक यात्रा, उच्च शिक्षा के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो यहां पर सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं, तो कई प्रकार का मेजर और बड़ी सफलता आपके जीवन में देने वाले हैं। इस समयावधि में पराक्रम घर से सूर्य का संबंध बनने वाला है, तो सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में आपको नई नई संभावनाएं देखने के लिए मिलने वाली है। इस समयावधि में सिंह राशि वाले जातकों के मन में नवीन विचारधारा का उदय हो सकता है और एक नई ऊर्जा शक्ति के साथ अपने जीवन में नयापन पाएंगे। कर्म क्षेत्र में नयापन आप पाने वाले हैं। प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर जो जातक चल रहे हैं उनके जीवन में प्रमोशन मिल सकता है। आपके वाणी में और आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण इस समयावधि में सूर्य के भाग्य भाव में होने की वजह से मिलने वाला है।
तथा जो सिंह राशि वाले जातक अपने जीवन में किसी नवीन काम की तलाश कर रहे हैं तो इस समयावधि में नवीन कार्य व्यवसाय के अवसर भी आपको मिल सकता है। नवम घर में विराजित रहने वाले हैं तो इस समयावधि में धार्मिक क्रियाकलापों में आपका जुड़ाव बढ़ जाएगा। अचानक आप देखेंगे कि धार्मिक यात्राएं भी आप जीवन में ज्यादा करने वाले हैं। कुंडली का जो नवम घर होता है उससे जीवन में यात्रा का विचार करते हैं तो यात्राएं आपके जीवन में होने वाली है। और सूर्य जब अच्छी अवस्था में उच्च के होकर आपके नवम घर में विराजित हैं तो यात्राओं से आपको लाभ भी जीवन में मिलने वाला है। संभावना है कि आप प्रभावशाली लोगों के संपर्क में इन यात्राओं से आने वाले हैं। उसके साथ साथ सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में सूर्य का प्रभाव जो है वो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को बेहतर सफलता देने वाला है, क्योंकि आपके नवम घर से उच्च शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है। तो जो लोग हायर स्टडी के क्षेत्र में यानी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं उन सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापक और बड़ी सफलता की प्रबल संभावना इस समयावधि में आपको मिलने वाली है। आप 14 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में अगर किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं या इस समयावधि में किसी परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप सम्मिलित होने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अब देखिए, सूर्यदेव आपकी राशि के भी स्वामी माने जाते हैं, तो जब अच्छी अवस्था में रहेंगे, पराक्रम घर से अपना संबंध बनाएंगे तो छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। यानी सिंह राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में आप एनर्जेटिक अपने आप को महसूस करेंगे। यदि आपको मानसिक थकान और शारीरिक थकान की वजह से समस्या हो रही है तो इस समयावधि में ऊर्जावान होकर किसी भी काम को करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। तो इस प्रकार का मेजर परिवर्तन आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। अब देखिए, इस समयावधि में हम आपको बताना चाहते हैं कि सिंह राशि वाले जातकों को दो खास सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो सिंह राशि वाले जातकों के राशि के स्वामी सूर्य उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं, तो इस समयावधि में आपको अपने समय का भरपूर सदुपयोग करना है। मौज मस्ती घूमने फिरने की आदत की वजह से सिंह राशि वाले जातक अपने समय का भी दुरुपयोग जीवन में करते हैं, तो अपने कार्य को समय पे करना चाहिए। जिस कार्य के लिए जितना समय आपने निर्धारित किया हुआ है उस कार्य को उतना समय आप जरूर देने का प्रयास करें। दूसरा, भावना के आवेश में आकर किसी व्यक्ति को अग्रेशन में आकर, क्रोध में आकर कड़वा वचन बोलने से आपको जीवन में बचना है। तो भी समय आपके जीवन में आपको शुभता देने वाला है, श्रेष्ठता देने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, सूर्यदेव को मीठा जल अर्पित करना और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। दूसरा, लाल रंग का रुमाल यदि आप 1 महीने तक अपनी जेब में रखते हैं तो भी आपके लिए अनुकूलता रहने वाली है। बेजुबान जानवरों में गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करना आपको श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। पिता के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर जरूर चलें। उम्मीद है ये जानकारी सिंह राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।